नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड सरकार का एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां से माइनॉरिटी की शिक्षा और उसके बढ़ावे को लेकर के बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। उनका अपना एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जिसको लेकर के बार बार सरकार की तरफ से कई तरह के विज्ञापन के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की जाती है कि अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा को जो बढ़ावा देना है उसमें हर तरह की शिक्षा दी जाती है, चाहे वो धार्मिक शिक्षा हो या जो नई शिक्षा नीति होती है सरकार की, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देने का प्रावधान है। लेकिन अभी 2 रोज़ पहले जो बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और नए जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति को लेकर के गहमागहमी जारी है। अब सरकार किसे नियुक्त करती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सीनियर लीडर व पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम हैं, जो शायद पिछले चेयरमैन जो थे बोर्ड के, उनके कार्यकाल को लेकर के कुछ सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को विज्ञापन या आवेदन की शक्ल में जो भी इनकी शिकायत है वो देने की कोशिश कर रहे हैं या जाने का इनका इरादा है। मास्टर साहब, क्या मामला है? इस मामले को लेकर के आप मुख्यमंत्री के पास क्यों जाना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सीमाब साहब और आपके चैनल न्यूज़ फॉर नेशन और आपके सहयोगियों का। 2019 30 जनवरी को मदरसा बोर्ड के नए चेयरमैन का शिक्षा विभाग से नोटिफिकेशन हुआ और उसके बाद फिर मार्च 2019 में 13 सदस्यीय उसके जो प्रबंध समिति कमेटी जिसको कह लीजिए, जो मेंबर्स थे, उनका भी गठन हुआ और अब्दुल कय्यूम अंसारी जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे मदरसा बोर्ड के, उन्होंने पूरे 3 साल मनमाने ढंग से, लगता है जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, बिना बोर्ड की बैठक बुलाए, बिना बोर्ड की अनुमति से अपने रिश्तेदार, बेटा, दामाद, भतीजा 46 लोगों की अवैध ढंग से नियुक्ति कर दी। जहां एक गाड़ी से काम चलता था, 4-4 गाड़ियों का इस्तेमाल किया, बेटे के लिए गाड़ी तो, और मदरसा के सामानों को कोरी के भाव में नीलाम करके उसको जो है फिर अपने से उसको नीलामी में किसी अपने आदमी को दे करके फिर सब अपने घर लेके चले गए और बिना बोर्ड की बैठक के करोड़ों रुपए की निकासी की गई। और माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC नंबर 18427 2019 में 5/9/2019 को इनके कार्य करने पर जो है रोक लगाया गया और इस आदेश पर अब तक किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा, उससे बेंच द्वारा इस पर कोई रोक नहीं लगाया गया। तब मतलब यह है कि 2019 से लेकर इनके कार्यकाल तक जितना भी कार्य इनके द्वारा किया गया सब अवैध है। इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए और इस पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस संबंध में आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम से शिक्षा मंत्री से आग्रह करता हूं कि इसकी विजिलेंस जांच कर कार्रवाई की जाए और जो नए चेयरमैन जो भी हो, योग्य व्यक्ति हो जो मदरसा को ठीक ढंग से चलाए। आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2459+1 कैटेगरी के मदरसे के लिए कितने संवेदनशील थे, लेकिन इनके 3 साल के कार्यकाल में एक भी मदरसे को मंजूरी नहीं मिली। इन्होंने सब नियम कायदे को ताक में रखकर, चाहे एग्जामिनेशन हो, एग्जामिनेशन कॉपी को नीलामी करना हो या कुछ भी, 4 उप कमेटी बनाना था वो भी नहीं बनाया। और मदरसा बोर्ड का अपना कार्यालय होने के बावजूद 4 लाख रुपये में इन्होंने एक जो है मकान जो फुलवारी शरीफ में किराए पर लिया, जिससे 48 लाख रुपये जो है सरकार का जो है बर्बाद। जब वहाँ पर पूर्व से ही जो है मदरसा बोर्ड का कार्यालय चल रहा था तो ये 48 लाख रुपये यहाँ बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? ये सब उनकी मिली भगत थी, सब सरकारी राशि का गबन का ये था और इन सब की जांच होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके संबंध में निगरानी को भी सारे साक्ष्य उपलब्ध करा दिए गए हैं। मैं भी पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत इनके कार्यकलापों की थी और उसकी 3 सदस्यीय शिक्षा विभाग की टीम द्वारा उनकी जांच भी हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर से मैं मांग करता हूं
कि जो है इस पर कार्रवाई होनी। अभी मुझे जानकारी मिली है कि इन्होंने करोड़ों रुपये अवैध ढंग से कमा लिया, कहाँ मार्केट बना रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं और अपनी बीवी को अपने पंचायत समिति का चुनाव लड़ाया और समझ जाइए 5वें नंबर पर रहा। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की बीवी गांव के पंचायत समिति का चुनाव लड़ी और 5वें नंबर पर। तो क्या इसके गांव में, समाज में इमेज है, आप समझ सकते हैं। मास्टर साहब, आप एज ए विधायक उस मदरसा बोर्ड की कमेटी में मेंबर थे भी, और ये शिकायत आपकी करनी और उनके भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम को लेकर के विधानसभा में हंगामा भी हुआ और शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि जांच हो रही है, सबूत आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप, उनका कार्यकाल खत्म हो गया और आप मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया जो मदरसा बोर्ड अधिनियम के विरुद्ध था, इसलिए उनकी जांच भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। निश्चित रूप से एकदम जितने साक्ष्य सहित जितने इन्होंने कार्य किए सभी अवैध ढंग से, और पूरे 3 साल के कार्यकाल में पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर सख्त टिप्पणी पर मात्र 2 बैठकें की। मैं एक ही बैठक में शामिल था, चाणक्य होटल में, और इनके कार्य करने के तरीके से मैं क्षुब्ध होकर न कभी मदरसा बोर्ड इनके 3 साल के कार्यकाल में न कभी गया, और मैंने सारी शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री तक जो है पहुंचाने का काम, जांच भी हो गई है। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि इन्होंने करोड़ों रुपये जो है अवैध ढंग से इस मदरसा शिक्षा बोर्ड को बर्बाद कर कमाया है, उगाही किया है, और ये चोर दरवाजे से फिर कोशिश कर रहे हैं कि फिर से हमें जो है चेयरमैन दोबारा बनाया जाए। मुख्यमंत्री हमेशा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं। आपको लगता है आप ही के पार्टी के लोग हैं जो इस तरह के बोर्ड या निगम में जाते हैं और उन पर फिर से इस तरह का भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगता है? आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पार्टी के लीडर हैं, और आप मुख्यमंत्री से इस मामले को उठाने जा रहे हैं, तो ये मामला गंभीर है, इसलिए कि शिक्षा पर सवाल है और लगातार सरकार की योजनाएं चलती हैं अल्पसंख्यक समाज के शिक्षा को, उसके उत्थान को लेकर के। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये माइनॉरिटी जो एक बड़ा तबका है बिहार में, वो भी इन चीज़ों से मायूस है? निश्चित रूप से इनके कार्यकलाप से सारे मदरसे जो बिहार में हैं, जो 1128 पुराने मदरसे और 205 और 609 814 मदरसे जो 2459 कैटेगरी के, ये सारे मदरसे जो इनके कार्यकाल में ट्रस्ट बनाकर हो, सिर्फ अवैध उगाही करने का काम, जो पैसा दिए उनको मंजूरी दिए, फिर वो कोई ज़्यादा पैसा दिए तो फिर दूसरे को जो है वो मंजूरी दे दिए। तो मुख्यमंत्री की शिकायत पर उसकी जो है शिक्षा विभाग के 3 सदस्यीय टीम से सारे आरोपों की जांच भी हो गई है और सिर्फ कार्रवाई होना बाकी है। और माननीय मुख्यमंत्री, आप सब लोग जानते हैं, भ्रष्टाचार के मामले जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। ये जब तक चेयरमैन थे अपना पर्दा डाल रहे थे, अब जो भी चेयरमैन होंगे या फिर खुद सरकार इनके जो कुकलापों पर इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी, ये मतलब मुझे पूरी उम्मीद है। एक आखिरी सवाल मास्टर साहब, हाल के दिनों में आप ही की पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के लीडर हैं नीरज सिंह बबलू, उन्होंने कहा कि मदरसों में ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। इस बात से कितने सहमत हैं आप? मैं बिल्कुल उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। नीरज कुमार बबलू जी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उनको मदरसा के बारे में जानकारी नहीं है और मैं उनकी राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। किसी भी मदरसे में, हिंदुस्तान के किसी भी मदरसे में आतंकवादी की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, और कहीं भी अगर आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो पाठशाला हो, अगर मदरसा हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतने बड़े पद पर बैठे हुए ऐसे अनर्गल बयान देना, इसको शोभा नहीं होता, मैं उसकी पूरी निंदा करता हूँ। तो साफ तौर पे पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद ने यह कहा कि जो पूर्व चेयरमैन थे अब्दुल कय्यूम अंसारी, उन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक या बोर्ड का जो कानून है उसके खिलाफ जाकर के उन्होंने नियुक्तियां की हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों को उन्होंने बड़े बड़े ओहदों पर बैठाया है और बोर्ड की मीटिंग किए बिना ही करोड़ों रुपए की निकासी उन्होंने की है। इस शिकायत को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने पत्र लिखा है और खुद भी व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनसे शिकायत करेंगे कि पूर्व चेयरमैन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जांच की जाए और उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप बन रहे हैं न्यूज़4 नेशन के साथ।